हाय एवरीवन, देखो थंबनेल में देख लिया है तो इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे ही आएंगे। देखो जिसको डिटेल में समझना है तो आप उसमें मेरे वीडियो में जाकर के देख ले, बाकी आप यहाँ पे देख ले सीरीज क्या होती है और हमारा फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, टी एन वाला फॉर्मूला ये होता है जो कि हमारा यूज होता है nth टर्म वाला। तो बस इतना सा है, इससे रिलेटेड सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे। आप क्लास 6 हो, 7th हो, 8th हो, किसी भी क्लास के हो, सबके क्वेश्चंस मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ। हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे डायरेक्ट। देखो टाइप 1, अगर एग्जाम में पूछा कि 10th ट्रायंगुलर नंबर निकालो तो टेंशन नहीं लेना, बस फॉर्मूला में n की जगह क्या रखना है, 10 रखो। 10 रखो, उसके बाद नेक्स्ट में क्या था, n, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 था ना वहां पे, तो हमको क्या करना, n प्लस 1 11 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 था, तो हम वैसे ही कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 55। अच्छा एक ट्रिक बताऊं, बस उस नंबर को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और उसका हाफ कर दो, ये एक टिप है। देखो हमने जो चीज बोली वो फॉर्मूले से ही तो आ रही है। ये कैसे आया, एन के फॉर्मूले से। एन से हम, फॉर्मूला हमारा क्या था, ये था, यहाँ पे हमने एन पुट कर दिया, यहाँ पे हमने एन प्लस 1 किया तो 11 आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 2। ये तो फॉर्मूले से आ ही रहा है, पर एक इसका एक ट्रिक ये है, यही चीज हम आपको समझा रहे हैं कि जिस नंबर को आपसे पूछा जाए कि उस पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा, तो आपको क्या करना है, उसका अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइडेड बाय 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही देखो 20 ट्रायंगुलर वाला नंबर यहाँ पे निकला हुआ है, डिक्टो सेम पोजीशन हमको क्या दी गई है, 20 दे रखी है, हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 प्लस 1 21 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 210 हमारा आंसर आएगा। अब देखो हमारा आता है टाइप 2। टाइप 2 में हमेशा उल्टा पूछा जाता है, क्या 55 एक ट्रायंगुलर नंबर है, इसके लिए हम टी एन की जगह 55 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अगर n एक कंप्लीट नेचुरल नंबर आता है, जैसे यहाँ n इक्वल टू 10 है, तो आंसर है यस। तो देखो मेरी बात सुनो, अब हमने क्या किया, पहले हमको क्या दिया था, पोजीशन दे रखी थी हमको, अब हमको क्या दे रखा है, हमको यहाँ पे अब हमको पोजीशन बतानी है और हमको नंबर दे रखा है, हम कैसे रखेंगे, हमको पोजीशन बता रखी है, तो हम यहाँ पे पोजीशन, इसका ही तो फॉर्मूला है ये टी एन का फॉर्मूला, यहाँ पे 55 हमने रख दिया, बस हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एन हमको सॉल्व करेंगे और एन हमारा जो आंसर आएगा वही है यस, 55 इज द 10th ट्रायंगुलर नंबर। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि ये 10th ट्रायंगुलर नंबर है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यस 55 इज द 10th ट्रायंगुलर नंबर, है ना। अब आते हैं टाइप 3 में, अगर बड़ा नंबर हो तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करिएगा, जैसे टी एन 78 है, इसका डबल कीजिए 156। अब सोचिए 156 किस स्क्वायर के पास है, 12 का स्क्वायर है ना, 144 होता है, और 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है हमारा। तो 12 और 13 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 156 मिल गया, यानी n इज इक्वल टू 12 है ना। ऐसा भी हम लोग करके देख सकते हैं, क्योंकि बड़े-बड़े नंबर होते हैं ना। इस तभी मैंने क्या बोला था, स्क्वायर वाले वीडियो में मैंने यही बोला कि स्क्वायर याद होने इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है तो हमने कैसे किया, इससे इस फॉर्मूले से किया, बाकी आप क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ये मैं एक दूसरी शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया मैं फिर से रिपीट कर दूँ, अगर बड़ा नंबर हो तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करिएगा, जैसे टी एन इज इक्वल टू 78 दे रखा है, तो हमको क्या करना है, इसका डबल कीजिए 156 कर दो, ठीक है 156। अब सोचिए 156 किसका स्क्वायर है, किसके पास स्क्वायर है, तो 12 के पास स्क्वायर वाला है, 144 156 के पास में होता है, और 13 का स्क्वायर होता है 169। तो 12 और 13 को मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ पे टीएन के फॉर्मूले से ही समझ लो, 12 13 क्या टीएन के फॉर्मूले से ही, मान लो 10 पोजीशन हमने मान लिया, तो हम उसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, पुट वही वैसे ही हमने यहाँ पे पुट करके ना बता के बोला है, 12 और 13 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। ये एक ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक है, समझ में आए तो ठीक है, वरना आप नॉर्मली उससे भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। कई बार सीरीज का सम पूछा जाता है, ठीक है, T1 T2 प्लस T3, इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए आप लोग। इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप इजीली अच्छे से कर पाएंगे और जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, बच्चों ध्यान देना, यहाँ नीचे 6 है, तो 2 नहीं है, प्रैक्टिस के लिए हमने
नंबर का सम चेक किया है जो एग्जैक्टली 10 आता है ना, तो नीचे ये हमेशा याद रखना 6 है 2 नहीं है। हम लोग गड़बड़ी कर देते हैं, वहां पे 2 होता है तो हम लोग यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। बस अब हमको क्या बोला गया, क्वेश्चन में हमको बोला गया है सम ऑफ फर्स्ट एंड ट्रायंगुलर नंबर्स 3 1 प्लस 3 2 प्लस 3 3। उसका हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, अगर बोल दिया है। अब उसका ही एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ सम 3 नंबर्स, अगर 3 नंबर्स का ये सम हमको करना है, फॉर्मूला हमारा क्या था, एन की पोजीशन क्या है, 3 है हमारी एन की पोजीशन। बस अब हमको फॉर्मूला पुट कर देना, यहाँ एन प्लस वन कितना हो जाएगा, 3 प्लस वन कितना हो जाएगा 4, यहाँ 3 प्लस टू है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। बस फॉर्मूला पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा 10, जो कि हमारा होगा सम ऑफ 3 नंबर। ये फॉर्मूला याद रखो, हालांकि इम्पोर्टेंट है, के लिए याद होगा तो आप लोग जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब है ये हमारा टाइप 5। ये मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है और एग्जाम में बहुत आता है। जब भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव एक के बाद एक, कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ते हैं तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। जैसे T3 प्लस T3 क्या है हमारा, कौन सा पोजीशन पे है, 6, ठीक है, और प्लस T2 6 पोजीशन पे है, हाँ T3, T3 वाला हमारा नंबर कौन सा है, 6 है, T2 वाला हमारा कौन सा नंबर है, 3 है, जो कि ठीक है, जो कि हमारा 3 नहीं है, 9 है सर, है ना, जो कि 3 का स्क्वायर है। तो मेरी बात ध्यान से समझो, शायद मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा। देखो, इसमें हमको क्या दे रखा है, दो कॉन्स्टिट्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करने पर एक स्क्वायर बनता है ना। दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स को ऐड मतलब एक के बाद एक, तो हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, T2 दे रखा है, T2 हमारा कितना है 3 है, T3 हमारा कितना है 6 है ना। तो अब इसका बोला है कि सम करना है ना, तो इसका अगर सम करना है तो वही, अगर सम करने पे स्क्वायर बनता है, ये मैंने आपको बताया, स्क्वायर क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, स्क्वायर हमारा क्या होता है, एन स्क्वायर होता है। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं Tn प्लस Tn-1 का, ऐसे भी कर सकते हैं, ये हम लोग अपने दिमाग से यूज कर सकते हैं। और एन स्क्वायर ये एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि किसी भी दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का अगर सम करेंगे इसमें तो वो एक स्क्वायर नंबर बनता है ना। अगर किसी भी नहीं, ट्रायंगुलर नंबर को अगर कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स को अगर हम ऐड करने को बोला जाए, सम करने को बोला जाए, तो वो एन स्क्वायर बनता है, तो हम लोग डायरेक्टली एन स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये मतलब होता है इसका, चाहो तो आप इससे भी यूज कर सकते हो। सम करने को बोला है, हम लोग इसमें सम कर देंगे शांति से, बस नंबर उठाया उसको सम कर दिया, आंसर आ जाएगा हमारा, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही देखो, ये T5 और T4 वाला मैंने करके बताया, क्या होता है, ये किसी नंबर का स्क्वायर होगा, ये किसका होगा, जैसे कि हमने इन दोनों का सम कर दिया 6 + 3, तो 9 आ गया हमारा आंसर, तो ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। ये मैंने रिलेशन बता दिया आपको, इसलिए बता दिया, कभी कभी पूछ सकता है इस टाइप पे, इस रिलेशन पे डिपेंडेंट, है ना। तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व किया, हमने यहाँ तक सॉल्व किया, लेकिन ये स्क्वायर होगा किसी का, तो ये चीज जरूर याद रखनी, ये वाला जो फॉर्मूला है ये चीज जरूर याद रखनी है। नहीं भी याद रखोगे, देखो देखो सिंपली तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है सिंपल नहीं होगा, ट्रिक बताया, ट्रिक नहीं याद है तुम्हें, ट्रिक एक एक्स्ट्रा दिमाग के लिए है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप जैसे नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। देखो इस टाइप 6 में देखो, पैटर्न क्वेश्चन में बस डिफरेंस देखिए, ट्रायंगुलर नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता है। अगर 10 के बाद अगला नंबर ढूंढना है तो बस 5 ऐड कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा 15, क्योंकि ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होता है, हर पिछले नंबर में ऐड करना होता है, क्या ऐड, +2 ऐड करो, फिर +3 +4 +5 +6 +7 ऐसे करते जाओ, अगला नंबर मिलता जाएगा, है ना। इसका आंसर हमारा क्या होगा, 15 होगा अगला नंबर। यहाँ पे देखो, ये हमारा पहला नंबर क्या था, 1 था, यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 है तो मतलब फिफ्थ नंबर है, तो फिफ्थ नंबर पे हम क्या करेंगे, +5, तो हम 10 में +5 कर देंगे तो हमें ये वाला नंबर मिल जाएगा। बस, ये तो बहुत इजी है। अब देखेंगे हम लोग आते हैं 7th वाले पे, वर्ड प्रॉब्लम पे। रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। एक फ्रूट सेलर ने 15 ऑरेंज को ट्रायंगल में
लगाया, कितनी रोज होंगी, हमें पता है 15 डॉट से 15 रो बनती है ना, T5 इक्वल टू 15, तो रोज कितनी हुई, एग्जैक्टली 5 हुई, एग्जैक्टली 5 हुई ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो अब जल्दी से एसएससी और रेलवेज में आए हुए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 8th और 9th का सम, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाओ, 9 स्क्वायर यानी 81, क्या 100 ट्रायंगुलर है, डबल करो 202, वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वही वाला ट्रिक, डबल कर दो 200 हो गया। दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट 200 नहीं होता है, तो आंसर है नो, है ना। देखो ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं, इनको अपनी तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मैंने बस आपको बता दिया बेसिक से लेकर के एडवांस तक। एक बार फिर रिकैप करते, सुपर ट्रिक पहचानने के लिए नंबर को डबल करो और स्क्वायर के पास चेक करो, दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस वही बड़ा वाला नंबर n होता है, ठीक है। फॉर्मूले हमेशा याद रखने हैं हमें, ये सारे फॉर्मूले हमेशा याद कर लो। देखो द फर्स्ट नंबर याद रखो, फर्स्ट 6 ट्रायंगुलर नंबर हमको याद रखना है, ये याद रखोगे तो बहुत इजीली काम हो जाता है, ये हमको सीक्वेंस हमको याद रखना है, ठीक है। मुबारक हो, आपने सारे टाइप्स पढ़ लिए, ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।